और जी क्या कहेंगे, जन्मदिन में भी पहुंचे हैं और होली समारोह में भी पहुंचे हैं। मैं संजय भाई को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ और तरक्की करे भाई। और क्या नाम है, लंबी आयु हो। और मैं ये तो जन्मदिन की बात होगी। और मैं होली की सभी को बधाई देना चाहता हूँ और सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि जल ही जीवन है। जल को इस बेकार ना जाने दें। जल से कम खेलें, गुलाल के साथ खेलें, शांति के साथ खेलें, कोई नशा ना करें और बड़े प्यार से होली मनाएं। ये प्यार का त्योहार है। इसलिए इसी को मैं जानता हूँ। जय भारत जय। जी नमस्कार जी। मैं हरिओम सैनी एडवोकेट। आज हमारे भाई संजय जी का जन्मदिन है। सबसे पहले मैं उनकी जन्मदिन की उनको दोनों कपल सहित जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और संजय जी समाज के एक ऐसे प्रतिष्ठित और समाज सेवी सदस्य हैं जो समाज के हर काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं उनके इस व्यवहार से और समाज के प्रति जो उनका प्रेम है, बहुत ही मुझे उन पे भरोसा है। और आगे भी मैं चाहूँगा कि संजय जी समाज के कार्य में ऐसे बढ़ चढ़ के करते रहें और समाज सेवा करते रहें। और आज होली के इस पावन अवसर पर, इस होली समारोह में, इस होली मिलन में मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि ये जो होली है बहुत प्यार से मननी चाहिए और रंगों की होली होनी चाहिए, फूलों की होली होनी चाहिए। और जो कुछ लोग हैं गारे कीचड़ मनाते हैं वो ना हो, हमें आपस में बहुत प्यार प्रेम से होली मनानी चाहिए। जी बिल्कुल जी, नमस्कार जी, क्या कहेंगे। आज संजय भाई आज मैं संजय भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और होली मिलन की सभी भाइयों को, जो हमारे सैकड़ों भाई बैठे, युवा बैठे हैं, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपनी तरफ से, ग्राम पंचायत फतेहपुर की तरफ से, सभी फरीदाबाद वासियों की तरफ से सबको दिवाली उसकी होली की शुभकामनाएं देता हूं। और इनके जीवन की, दोनों उनके परिवार की लंबी आयु की कामना करता हूं भाई की। और मैं आज संजय भाई ने अपने घर पे गांव, ऊंचे गांव में बुलाया, और हमारी पूरी टीम, भाई हरिओम जी, भाई कमल जी, हमारे और हमारे ओम प्रकाश यादव जी, सुनील भाई, मुकेश सैनी जी, महावीर सैनी जी और देविंदर जी, मास्टर जी, जितने भी हमारे साथी हैं, मैं सभी के नाम नहीं जानता। सभी भाइयों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं गहराइयों से, दिल से। मैं मेरे पास वो वर्ड नहीं जो मैं आपका, आपने जो इतना मान सम्मान दिया है अपने अपने भाई को, मैं आपका सबका तहे दिल से बहुत आभारी हूं। और आप सभी लोगों से मैं ये कामना करता हूं कि आप लोग अपने परिवार में अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाएं। सबसे बड़ा जो हमारा हथियार है वो शिक्षा है। सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले ने, आपने देखा होगा, उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया था। उन्होंने शिक्षा के लिए इतनी बड़ी, उन्होंने स्कूल खोले, उन्होंने इतने स्कूल खोले। और फिर भी जो वैसे लोग थे जो उनसे चिढ़ते थे कि हम लोग पढ़ नहीं पाए, तो उन्होंने, आप भी उन्हीं उन्हीं महात्मा ज्योतिराव और महात्मा सावित्रीबाई फूले के रास्ते पे चलते हुए अपने परिवार को पढ़ाएं लिखाएं और नशे से अपने परिवार को, समाज को, अपने हरियाणा को, देशवासियों को नशे से मुक्त रखें। क्योंकि अगर हम नशा करेंगे तो हमारा परिवार गर्त में चला जाएगा। तो आप, मैं सभी सभी से यही यही शुभकामनाएं करता हूं। देखो, राजनीतिक तो आनी जानी चीज है। राजनीतिक फायदा के लिए हम आपका कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर मेरे लायक कोई भी सेवा हो, 24 आवर्स। आपकी भाभी सरोज सैनी फतेहपुर की सरपंच है अभी वर्तमान में, उससे पहले मेरी मम्मी चंद्रो देवी सरपंच थी। और हम भी रात दिन 24 आवर्स अपने ग्राम पंचायत फतेहपुर की रात दिन सेवा करते हैं। और फतेहपुर वासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमें दूसरी बार सरपंच बनाया। तो ग्रामवासी इलाका जब भी प्यार देता है जब आप उनकी सेवा में हमेशा 24 घंटे हाजिर रहते हो। और ना करते हुए भी समाज आपको, आपका आपका जो ऋण है, समाज ब्याज सहित आपको अदा करता है। ये मेरा पक्का अडिग विश्वास है। लोग कहते हैं ना कि भाई, अ, आज आज भी लोग यूँ कहते हैं भाई शराब से वोट मिलती है, पैसे से वोट मिलती है। मैं फतेहपुर वासियों का, पृथला वासियों का आभारी हूँ। मेरे फतेहपुर में बाहर के गांव के लोग भी यूँ कहते थे भाई,
भाई खेमचंद सैनी को ही सरपंच बनाना है, और मेरा समाज भी और मेरा छत्तीस बिरादरी भी। तो मैं सभी छत्तीस बिरादरी का आभारी हूँ जो हमको इतना प्यार देते हैं। वो हम उनके ऋणी हैं, हम उनका ऋण कभी भी नहीं उतार सकते। वही कामना मैं आपसे करता हूँ कि आप भी समाज की सेवा करें, ये जनहित के काम है। तो आप लोग कभी अपने आप को गरीब ना समझें, कभी अपने आप को छोटा ना समझें, कोई भी छोटा काम ना समझे, सब काम छोटे से बड़े होते हैं। ठीक है, तो मैं सभी लोगों से एक बार फिर आपको होली की शुभकामनाएं। और भाई संजय सैनी की आज उनके जो है एनिवर्सरी है, उनका जन्मदिन है। इनके परिवार को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मेरा भारत। नाम है जितेश कुमार प्रजापति। मैं भारतीय जनता पार्टी का फरीदाबाद सचिव हूँ। मैं पहले तो आपके चैनल के सभी फरीदाबाद वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके चैनल को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, जो होली का त्यौहार है ये भाईचारे का त्यौहार है, और मेरा मानना ये है कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं जो संगठित हैं, और आप तो जानते हैं कि हमारी जो संगठन है एक युवाओं का संगठन है, और हमारा काम है कि हम सभी भाइयों को साथ लेके चलते हैं। लेकिन कुछ बीच में कभी कभी शरारती तत्व घुस जाते हैं जो किसी प्रकार का उपद्रव फैला के समाज में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं, और यही होली का त्योहार है जहां वो सबसे ज्यादा हिंसा भड़काने की। देखो, पहले तो हम अपने अंदर झांके, मैं तो कहता हूँ पहले मैं अपने अंदर झांकता हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरों को कहता हूँ। लेकिन ये जो सामाजिक तत्व हैं वो हमारे ही बीच के लोग हैं, कोई बाहर के नहीं है। जो हमारे बीच के लोग हैं जो हमारे अंदर ये काम कर रहे हैं, तो हमें पहले अपने अंदर संगठित रहना है। हमें किसी के बहकाव में ना आके हमें अपने अंदर ही बात कर लेनी चाहिए। तो हमें ये जो जो सामाजिक तत्व जो घूम रहे हैं, जो इस तरह की वारदात करते हैं, हम उसको एक समय खत्म कर देंगे। लेकिन जो होली का त्योहार है वो संगठित रहने का त्योहार है। जो अपना मनमुटाव है उसको होली का दहन करने के साथ होली मनाने का त्योहार है। और मैं इससे फिर से एक बार कहता हूँ कि फरीदाबाद के सभी क्षेत्रवासियों को जितेश कुमार प्रजापति की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को। पूरे देश में इसी तरीके से होली मनती रहे, पूरे देश में इस पर्व को इसी रंगों के साथ मनाते रहें। कहते हैं रंगों की होली ही पूरे जीवन में रंगों से खुशियां भर दे तो जीवन भी सुहाना हो जाता है। भारत माता की जय। देखिए, फतेहपुर से पहुंचे थे सरपंच खेमचंद जी, और कहते हैं कि भाई समाज के लिए समाज हमेशा तैयार रहता है। तो पहुंचना, छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, समाज के बीच में जब आज उनके समाज के फतेहपुर गांव के खेमचंद जी जो कि सरपंच हैं, और इन्होंने जैसा कि बताया कि इनके जो पीढ़ी हैं वो भी सरपंच रहते हुए आई हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों का जो प्यार मिला वो काबिले तारीफ है। जब क्षेत्र में काम होते हैं तो जनता फिर उन्हीं को ही वोट देती है। तो ऐसी ही जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नेशनल 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।